महागणी। मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला's कुक बुक पर और मेरे घर में भी और साथ ही साथ रोज की तरह हमारे किचन में भी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी का मतलब है बसंत ऋतु का आगमन, यानी कि पतझड़ का मौसम चला गया है और नए नए फूल खिल रहे हैं, पीले फूल खिल रहे हैं, लाल भी खिल रहे हैं, सभी तरह के, और हर तरफ खुशहाली है, नए कार्य का आरंभ है। तो इसी तरह से बसंत पंचमी को मनाया जाता है। और एक और कारण है, बसंत पंचमी के दिन होती है सरस्वती माँ सरस्वती की पूजा, जो कि विद्या की देवी मानी जाती है। तो इस दिन सभी कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन माना जाता है कि इस दिन किताब कलम पुस्तक वगैरह सभी की पूजा की जाती है और माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। हम लोग जब स्कूल में तो थे तब इनके गीत भी गाते थे, सरस्वती माँ का फोटो लगाया जाता था माला अर्पण करके, और हम उनकी पूजा वगैरह करके उनके लिए गीत गाते थे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मनाई जाती है बसंत पंचमी। और आज के दिन होता है अणपूछ या सावा, यानी कि सावे जो होते हैं या शादी के दिन होते हैं, वो मतलब कहते हैं कि पूछने की भी जरूरत नहीं, जैसे कि आखाती जाती तब भी होता है, और एक बसंत पंचमी के दिन। और बहुत ही आज के दिन विवाह का समय बहुत शुभ माना जाता है। तो आज के दिन तो वैसे ही बहुत सारे सावे हैं, मतलब धूम धड़ाके हो रहे हैं, शादियों के आयोजन हो रहे हैं। तो आज वैसे तो वैलेंटाइन डे भी है। तो फ्रेंड्स, ये तो पाश्चात्य देशों का असर है हमारे ऊपर, तो सभी बच्चे लोग कई लोग मनाते हैं, तो खैर वो मनाते हैं, लेकिन हम तो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मनाएंगे बसंत पंचमी, यानी कि पुरानी परंपराओं को आगे लेके चलते हैं। और वही सब मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे बड़े बूढ़े कैसे बसंत पंचमी मनाते थे, बेड़ज बनाते थे और केसरी खीर बना सकते हैं। तो इस दिन माँ सरस्वती को क्या भोग लगाएं, या हमारे भगवान के आलय में भगवान जी को भी क्या भोग लगाएं, सभी देवी देवताओं को। तो इस दिन हम भोग लगाएंगे पीली चीजों का स्पेशली, मतलब वैसे तो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पेशली महत्व होता है माँ सरस्वती देवी को पसंद है दूध से बनी हुई चीजें, तो दूध की चीजें भी आप कोई चढ़ा सकते हैं। केसरी खीर, यानी कि जैसे पीली चीज होती है तो उसके अंदर केसर डाल के आप बना सकते हैं, या फिर जैसे कि बिड़ज बना सकते हैं, पीला मीठे चावल भी बोलते हैं उसको, वो बना सकते हैं। और भी वैसे पंचामृत है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप भोग लगा सकते हैं। फल चढ़ा सकते हैं, पीले फल, और उसमें उनको गाजर और बेर भी चढ़ाए जाते हैं। वो इसका महत्व किस लिए, क्योंकि इस मौसम में वो फल भी आते हैं, तो वो भी उनको अर्पण किए जाते हैं पूजा के दौरान। पूजा के दौरान आप पीले पुष्प अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो पीले रंग का बहुत महत्व है, जैसे कि मैंने भी आज थोड़ा पीले रंग का जो ओढ़ना ओढ़ा है, वैसे आप भी पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और भगवान के आलय में भी आप यदि उनको पहना रहे हैं मूर्तियों को, तो पीले कपड़े पहना सकते हैं। इसी तरह पीले रंग का बहुत महत्व माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बसंत पंचमी मनाई जाती है, सभी अपने अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो आप लोग भी मनाइए और घर में आपको जो भी पसंद है वही पकवान बनाइए और खाइए, और भगवान को भी भोग लगाइए। थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में आपको बताया। और इस दिन आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी घर का मुहूर्त है, दुकान का है, या कोई भी कार्य का शुभारंभ, विवाह तो होते ही है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के चलते हुए बसंत पंचमी के मैं भी बना लेती हूँ आज चावल का बेड़ज, यानी कि मीठे पीले चावल। तो चलिए फिर देख लेते हैं हमें क्या क्या सामग्री काम में आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी बसंत पंचमी के बारे में, तो चलिए फिर बसंत पंचमी है तो हम भी कुछ बना लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ पीले चावल। तो पीले चावल तो जैसे बहुत सारी चीज़ें तो हम रोज़ बनाते हैं, लेकिन पीले चावल तो कभी कभी बनाते हैं। तो चलिए आज वही बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं, तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी देर भिगो दिए मैंने। और फुल बासमती राइस लिए मैंने, लॉन्ग ग्रेन वाले, वो भिगो दिए। यहाँ पे मैंने रखी है बादाम, थोड़ी सी काट दी। साथ में मैंने रखे खड़े मसाले। खड़े मसाले में क्या है कि जब मैं चावल को छौंकूंगी, यानी कि बनाऊंगी, कई लोग बॉईल करके बनाते हैं, मैं छौंक के बनाऊंगी। तो इसमें मैंने डाली है फूल चक्री है, और हरी इलायची, 2 लौंग और 2-3 काली मिर्ची रखी है, तो ये मैं डालूंगी। साथ में मैंने केसर रखी, केसर को मैंने हल्के से पानी में भिगो दिया है। और आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, केसर का कलर, और चाहे तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, यदि हल्दी का पीला रंग चाहिए तो ये केसरी कलर आएगा इससे। और साथ में घी रखा है, यहाँ पे थोड़े से काजू मैंने काट के रखे हैं, साथ ही साथ मैंने रखी है शुगर, और यहाँ पे रखा है मैंने इलायची पाउडर। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं हमारा केसरी चावल या फिर पीले चावल। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, और अब इसमें मैं डालूंगी घी। और घी में मैं डाल रही हूँ, देखिए ये है हमारी फूल चक्री, इसके भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। तो कई जने नहीं डालते, आप डाल सकते हैं। और छोटी इलायची, 2-3 काली मिर्ची और 2 लौंग, तो वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर।
तो जैसे कि अभी मैंने ये तड़का जैसा बना लिया, मतलब घी डाल के। आप लोग चाहे तो बॉईल करते हैं, चावल बॉईल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी पानी में खड़े मसाले और 1 चम्मच घी डाल के ऐसे भी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने घी में ये डाला तो ये अपना फ्लेवर छोड़ते हैं हमारे ये जो खड़े मसाले होते हैं, तो इसका एक फ्लेवर इस घी के अंदर आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब ये चावल डाल दूंगी, तो हल्का सा मैं इन चावलों को भी इसके साथ भून लूँगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। बहुत हल्के हाथ से चावल हमारे टूटे नहीं, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं भिगोना है। तो चलिए अब इसमें डालेंगे पानी, डाल देंगे पानी उतना ही डालना है जितना हमारे चावल बिल्कुल गले नहीं। ये देखिए आप, तो बस इसको हम इतना ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं गलाना है। अब इसको मैं ढक दूंगी और चावल को बिल्कुल सॉफ्ट अच्छा से भी हो जाए और गले भी नहीं इस तरह से। तो मैंने डाल दिया पानी, अब इसको मैं ढक के और पकाऊंगी। वैसे तो मैं डालूंगी इसके अंदर केसर, मैंने भिगोई है, पर बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी कलर अपन इसमें डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा कलर हो जाएगा हमारे चावल का। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी हल्दी मैंने चुटकी भर इसमें डाल दी है। बस अब हम इनको पकने देंगे। तक साइड में हमारे चावल पकड़े हैं, मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो उसी कढ़ाई में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाला है और ये जो मैंने काजू आपको बताए थे वो मैं हल्का सा घी के अंदर सौते कर लूँगी, यानी हल्का सा फ्राई, बादाम और काजू दोनों को। बहुत हल्के से हमारे ये जो काजू बादाम है इसमें हल्के से रोस्ट हो गए, अब निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो यहाँ पे एक भगोनी में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और अब इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे। तो मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 4 चम्मच डाल रही हूँ, तो करीब आधी प्याली मैंने इसके अंदर शक्कर डाल दी थी। अब इसको हम मेल्ट होने देंगे। बहुत कम पानी डाला है क्योंकि हम इसको चावल में अभी मिलाएंगे, ज़्यादा पानी होगा तो हमारे चावल गीले हो जाएंगे। अब इसको उबाला देना है, चाशनी नहीं बनानी है, अच्छे से इसका थोड़ा सा शक्कर का पानी, इसमें शक्कर को गलने देना और इस पानी को बनाएंगे और इसके अंदर ही मैं केसर मिला दूंगी थोड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं, एकदम पक गए अच्छे से, और जितना मैंने पानी डाला था उसी में पक गए बिल्कुल। ये देखिए आप, और बिल्कुल अच्छे खुले हैं। वो हमने शुगर का ये जो पानी बनाया था वो भी रेडी हो गया है। तो अब इसमें मैं ये डाल दूंगी केसर का पानी। तो यहाँ पे हमारे चावल पक गए हैं और अब ये जो हमने खड़े मसाले वगैरह डाले थे ना, फूल चक्री वगैरह, ये मैं निकाल दूंगी। इसका फ्लेवर तो रिलीज हो गया, इसमें आ गया है, तो ये निकाल देते हैं। बस ये जो हमने चाशनी बनाई है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो वापस से मैंने गैस ऑन कर दिया है और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर देंगे। और थोड़ा नीचे मैंने गैस ऑन कर दिया, बिल्कुल धीमा कर दिया, ताकि ऑब्जर्व कर लेगा हमारा मीठापन इस चावल में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा चावल इसमें मीठा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी चाशनी, बहुत हल्का पानी डाल के शुगर को गला लिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा चाशनी का। हल्का सा डाला था मैंने और अब ये सारा ऑब्जर्व कर लेगा, चावल भी मीठे हो जाएंगे। उससे पहले जैसे थोड़ा गीला ही है तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर पीसा। वैसे तो हमने उसमें जब चावल पकाए थे तब भी डाली थी, तब ये पीसा हुआ इलायची पाउडर है तो और भी अच्छा आ जाएगा इसमें फ्लेवर। और साथ ही साथ ये जो मैंने काजू और ये मैंने फ्राई करे थे घी में हल्के से, वो भी इसमें मिला देंगे हम। इनको भी मिक्स कर देंगे, ये भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे इनके साथ ही चावल के। तो चावलों ने हमारा पानी देखो शक्कर का जो थोड़ा डाला था ऑब्जर्व कर लिया, मीठे भी हो गए हैं, भोग लगाने के लिए रेडी। अब थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम घी ऊपर से, वैसे तो जब मैंने चावल पकाए थे तब घी डाला था, तो 2 छोटे चम्मच घी मैं ऊपर से डाल देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो लीजिए हमारे ये जो चावल है, पीले केसरी चावल, पीले चावल, मीठे चावल, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको, तो रेडी हो गए। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगी। ये पड़े पड़े ही थोड़ा जैसे अभी पानी है ना सोख लेंगे और एकदम से अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए फिर गैस को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिनस तो हो गया था रेडी, तो आप देख सकते हैं ठंडा भी हो गया है। थोड़ा ठंडा करके भगवान को भोग लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो मैंने चाशनी का वाला पानी डाला था बिल्कुल से सूख गया है अच्छे से। हमारे चावल ये देखिए मीठे भी हो गए हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह और भी आप ऊपर से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे मैंने काजू बादाम तो इसके अंदर डाल दिए थे, इलायची केसर सब डला हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा ठंडा ही भोग लगाते हैं, तो निकाल लेते हैं। भगवान को पहले भोग लगाएंगे फिर। तो चलिए फिर बीनज का भोग लगा देते हैं और साथ ही साथ कुछ फल भी रखे हैं जो इस मौसम के अनुसार भगवान को चढ़ाए जाते हैं, सरस्वती माँ को भी चढ़ाए जाते हैं, तो वो भी मैंने रखे हैं। तो चलिए फिर भगवान को जोत करके और भोग लगाते हैं।
करके हमने पीले बीनज का मीठे चावल का भोग लगा दिया है। और आप भी इसी तरह से अपने घर पे कई चीज़ें बना के और भोग लगा सकते हैं। साथ में जो फल आते हैं अभी मौसम के वो भी चढ़ाए जाते हैं, वो भी हमने रख दिए हैं। तो इसी तरह से पूजा अर्चना करके हम हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को जीवित रख सकते हैं। हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सिखा सकते हैं कि वो भी इसे आगे बढ़ाएं और इसी तरह से हमारी सभी त्यौहार और मनाएं। तो इसी तरह से हम याद रखते हैं कि भाई आज के दिन बसंत पंचमी है, पीले कपड़े पहनने, हमें क्या बनाना है, क्या खाना है। तो धीरे धीरे क्या है कि बच्चे सभी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, तो इसी तरह वो इसे भी सीख के और इसे जीवित रख सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको हैप्पी बसंत पंचमी और जय श्री राम।